फिर बता रहा हूं, शेयर मार्केट में ऐसा कोई रूल नहीं है जो 100% सही है। जैसे जीवन में कोई ऐसा रूल नहीं है, आप ऐसा कोई भी मेडिसिन, ऐसा कोई भी जीने का तरीका, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज, कुछ भी डिसाइड कर लें जिससे आप ये कह दें कि अब हम ऐसा करेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, हमारी डेथ नहीं होगी। ऐसा नहीं है। सेम वे, जब शेयर आपका डूबता है या शेयर में आपका नीचे जाता है या तो वो एक तरह से बीमारी है या डेथ है। तो जैसे जीवन में ऐसा कोई रूल नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करके, डिफरेंट स्ट्रेटजी मतलब खाना खा के अच्छे से, टाइम को मेंटेन करके, शेड्यूल को मेंटेन करके, लोगों से अच्छा रिलेशन बना के, अपनी हेल्थ को बेटर रख के, अपनी बीपी शुगर को कंट्रोल करके, ये सब करके हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। सेम वे, सेम वे शेयर मार्केट में भी ऐसा कोई रूल नहीं है जो 100% सही है। बस आप कुछ रूल्स को अपनाते हैं ताकि अपने फेवर में आप चीजों को मैक्सिमाइज कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। यही एक तरीका है शेयर मार्केट में वो काम करने का। आज मैं मैंने दो चीजें आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था वेल्थ क्रिएशन थ्रू लेवरेज, जो जनरली जब इस तरह का टाइम आता है तो मैं करता हूं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अभी मैंने अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा लेवरेजिंग किया है, तो उसको मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप करेंगे, लर्निंग है। मैंने 20 साल, समझ लो 10 साल 12 साल ट्रेडिंग करने के बाद या इन्वेस्टमेंट करने के बाद किया। तो अगर आप 2 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से, 2 साल से अगर आप अभी आए हैं तो प्लीज ऐसी गलती मत करना। बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन इफ समथिंग गोज रॉन्ग। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना। मैं बताने जो जा रहा हूं, कई बार डर लगता है कि क्या रिटेल लोगों से ऐसी बात की जाए या नहीं की जाए, लेकिन फिर लगता है कभी तो बताना चाहिए, बताना जरूर चाहिए। इसलिए कुछ लर्निंग ऐसे, जैसे स्कूल में अगर आप लोग, मैक्सिमम ऑफ यू आर द स्कूल टीचर, तो अगर आप कोई एक चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं तो एक एवरेज बच्चे, जब एवरेज बच्चों की क्लास जब होती है तो कोई ऐसा टॉपिक होता है जो आपको सोचते हैं कि नहीं इसको नहीं बताएं, क्योंकि अगर ये इसमें फंस जाएगा तो ये अपना बोर्ड क्लियर नहीं कर पाएगा, ये उसी में तो। लेकिन फिर भी लगता है बता जरूर दे ताकि कल को बच्चा ये ना कहे कि आपने हमें एक टॉपिक छुड़वा दिया, ये टॉपिक छुड़वा दिया। तो सेम वे, वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, it is not that you should be using, but you should be knowing कि these are also the strategy to create wealth from the market। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ही पहले ही साल में इसको करना शुरू किया था। मैंने भी लाइफ में बहुत बहुत लेटेस्ट स्टेज में सब काम किए हैं, क्योंकि अब लाइफ में आपके पास जब इतने पैसे हो जाते हैं कि हाँ थोड़े बहुत लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख इधर उधर हो रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, तभी आपको इस तरह के स्ट्रेटजीज पे जाना चाहिए। नाउ बिफोर दैट, व्हाट वी वर डूइंग इन बिगिनिंग, जो मैं शुरू में बता रहा था आप लोग को, कि आपकी जो सोच होती है, सोच ही आपको बड़ा या छोटा, आगे या पीछे, समाज में ऊंचा या नीचा बनाती है। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ऐसा कर सकती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई वॉज गिविंग द एग्जांपल ऑफ सुबह मैम, लेकिन मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। एक नाम भी दे देता हूं, शायद वो हों भी तो, हो सकता है अगर वो चाहें तो बोल सकते हैं। कोई एक जयपुर से एक किसी मनीष जी का मेरे पास फोन आया अचानक एक दिन, मैं नहीं जानता, कहीं यूट्यूब से जुड़े। सर मुझे ना, आप अपनी वीडियो जब आप रिकॉर्ड करते हैं, आप यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, आप वो वीडियो मुझे दे देना, मैं उसको एडिट करूंगा, एडिट करके उसको कुछ कर दूंगा, फिर आप मुझे, आप उसको अपलोड कर देना। मैंने कहा अच्छा बताइए कितने पैसे देंगे। बोले पैसे वैसे की कोई बात नहीं सर, आप दे देना, मैं कर दूंगा आपके लिए, मैं आपको फॉलो करता हूँ, बहुत दिन से करता हूँ। फिर मैंने उनसे थोड़ी बात की, एक वीडियो दिया, उन्होंने किया, फिर मैंने उनसे बात की आप ऐसा क्यों करेंगे। तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया कि सर जब मैं आपकी वीडियो एडिट करूंगा ना, और मैंने किया जो, तो मैंने आपकी 1 घंटे की वीडियो को 2 बार देखा, तो मेरी जो लर्निंग उससे हुई वो बहुत पैसों से ज्यादा है। सोचिए जरा, मतलब सोच को देखिए जरा, ये इंसान आज के 5 साल बाद कहाँ होगा आप सोच भी नहीं सकते। आपके सोच से परे है इंसान, मैं जानता भी नहीं, मैं उससे कभी मिला नहीं, मैंने कभी उसे देखा नहीं, केवल फोन पे बात हुई, वो भी उन्होंने कहीं से मुझे। तो ये सोच होती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे, मेरे पास ऐसे आए और उन्होंने कहा कि सर मुझे काम करना, मेरे पास काम नहीं है। और उनको जब मैंने वही वीडियो पहले पास में दिया कि भाई आप इसको कर देना, सर बड़ा टाइम है, इतना टाइम कहाँ है, उनके पास काम नहीं है लेकिन टाइम कहाँ है। अब आप सोचिए डिफरेंस देखिए, काम नहीं है। तो आपकी सोच आपको आगे बढ़ाती है।
आपकी सोच आपको बढ़ाती है। सोच अगर आपके पास कुछ करने की होगी तो आप जीवन में जरूर आगे बढ़ जाएंगे, जरूर आगे बढ़ जाएंगे। सोच नहीं होगी तो फिर तो इतनी मुसीबतें हैं, इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कोई कोई हल ही नहीं, कोई हल नहीं। आज सुबह से मेरा ये चौथा सेशन है, लाइव सेशन चौथा है। मैंने सुबह सीयूटी का सेशन लिया, फिर मैंने करियर काउंसलिंग का सेशन लिया, फिर मेरा एक और स्कूल के बच्चों का सेशन था वो लिया। अभी भी चौथा, संडे का दिन है, फिर भी टाइम निकालोगे नहीं निकाल, और फैमिली को जितना टाइम देना चाहिए उससे ज़्यादा दिया मैंने, उससे ज़्यादा भी दिया। बस हाँ, मैंने घूम के रील देख के इस सब में टाइम वेस्ट नहीं किया। तो प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो गिव टाइम टू योर सेल्फ, योर फैमिली एंड योर लर्निंग। आगे बढ़ने पे टाइम दीजिए। समस्या हमारे साथ क्या है, हम देखते हैं एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, चाहे कोई मोदी हो गया, चाहे कोई राहुल हो गया, चाहे कोई केजरीवाल हो गया, कोई अंबानी हो गया, कोई अडानी हो गया। आगे वही है जो दो चीज को जरूर टाइम देता है। एक, जो उसका काम है, जो आज का काम है, आज का काम, योर व्हाट इज योर प्रेजेंट वर्क। यू मे बी टीचर, तो ये आपका प्रेजेंट का काम है। यू मे बी डॉक्टर, यू मे बी लॉयर, योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो आज का काम है। लेकिन प्लीज गिव टाइम टू द सेकेंड वन ऑल्सो विच इज योर लर्निंग। एंड आई मस्ट appreciate all of you. You all have joined at 8:30 in the night on that Sunday. So you are putting efforts for learning. इस लर्निंग को बढ़ाइए, इस लर्निंग को ज्यादा नहीं, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इन अ वीक फिक्स करिए कि इतना टाइम मुझे अपने लाइफ में देना है। एंड दैट लर्निंग शुड नॉट बी ओनली शेयर मार्केट, दैट इज फॉर गुड ह्यूमन बीइंग, some reading of psychology, some reading of finance books, some reading whatever you like, whatever the area। मेरे एक मित्र हैं, वो वास्तु सीख रहे हैं, एक और मैं जानकार हूँ जो ज्योतिष सीख रहे हैं। कुछ भी, जो भी आपको लगे लाइफ में, आपको पियानो सीखना है सीखिए, आपको बास्केटबॉल सीखना है सीखिए। गिव टाइम टू योर सेल्फ, प्लीज लर्न समथिंग न्यू, please learn something new। and I have regretted for this thing when I was working। मैं इतना काम करता था, इतना काम करता था ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आप समझ नहीं सकते। जो लोगों ने मेरे साथ काम किया है, लाइव है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं, इतना काम करता था कि अपने लिए टाइम नहीं बचता था। जिस दिन मैंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा, मेरा यही डिसीजन कि मुझे अपने लर्निंग को आगे बढ़ाना है, और मैंने उस पर बहुत काम किया। एंड आई हैव फेल्ट डिफरेंस इन माई सेल्फ। माई सर, आप मेरे यूट्यूब पे जाना और आज के केवल 4 साल पहले की मेरे ही बात करने के तरीके को देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हु वाज सुनील त्रिपाठी और एंड हु इज सुनील त्रिपाठी। आपको दोनों में डिफरेंस अपने आप समझ में, केवल 4 साल पहले की वीडियो, अगर कोई पहली दूसरी वीडियो मेरी होगी तो उसको देखना, यू विल फील दैट। तो प्लीज गिव टाइम टू योर सेल्फ, गिव टाइम टू योर सेल्फ, यू विल गेट अ लॉट इन योर लाइफ, लॉट। नाउ आज हम करने जा रहे हैं धन की बात। धन की बात में जो सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है अर्निंग और वेल्थ क्रिएशन थ्रू लेवरेज। इसके ऊपर मैं आपकी ऑलरेडी एक सेशन ले चुका हूं जिसमें मैंने आपको हाउस लोन के बारे में बताया था। अगर किसी को याद हो तो आप पता होगा, थोड़ा सा मैं उस कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करूंगा, एंड देन आई विल मूव टू द हायर लेवल ऑफ दैट। जब हम होम लोन लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा। जब आप होम लोन लेते हैं, 1 करोड़ का फिगर एक आप लीजिए, सपोज आज आप 1 करोड़ का एक घर लेते हैं, एक घर 1 करोड़ का लेते हैं। 20 साल, कोई ऐसा है जिसने आज के 20 साल पहले एक घर 50 लाख का 1 करोड़ का लिया था? लाइव क्लास में मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊं, 20 साल, मुझे 2 साल 4 साल वाले नहीं चाहिए, बिकॉज उसका जो एग्जैक्ट रिजल्ट होगा वो आज के 15 साल 20 साल बाद पता चलेगा। देखो बस खत्म करो अभी तो देखा मैंने। एनी वन ऑफ यू who have bought house for yourself, maybe land, maybe house for yourself, अप्रोक्स 20 years, 18 years, 15 years ago, किसी ने दिया था? यस सर। किसने दिया था? यस सर। अशोक राणा जी, बस। हाँ जी, मैंने टू बेडरूम फ्लैट लिया था। कब टू लिया था सर? थाउजेंड टू कब लिया थाउजेंड था? फोर 2004 में। 2004 में लिया था, ठीक है। राइट। कितने का लिया था सर? इट वाज 18 लाख। 18 लाख। आज कितने का है वो? आज वो 1.2 1 करोड़ 2 लाख 20 लाख का है। हाँ, जो आपने 20 लाख का लिया था और 1 करोड़ 20 लाख का वो हो गया, करीब करीब। मैंने हाँ, ठीक है, मैं लोन मैंने लिया था सर, मैं ठीक है, लोन ठीक में है, लिया था टेन समझ लाख गया, का। समझ गया। यानी वो 6 गुना हो गया 20 साल में। राइट। यही हुआ ना? ध्यान से हाँ समझिए। जी। क्योंकि जब आज आप कोई फ्लैट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, 3 दिन में
या 3 साल में 4 साल में वो 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो आपको बड़ी खुशी मिलती है, ये हो गया। लेकिन 20 साल में वो उतना ही होगा जितना अशोक जी ने अभी बताया। और मैं अशोक जी को पहले से बता के नहीं, क्या अशोक जी हमारी कोई बात हुई है क्या दिन में आज? नेवर कल कल हुई है, नेवर। परसों हुई है, नरसों हुई है, नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कोई और होगा तो प्लीज मैं उसका भी एग्जांपल दे दूंगा। नाउ लेट अस कैलकुलेट द CAGR ऑफ अशोक जीज प्रॉपर्टी विच ही हैज बॉट 20 years अगो फॉर 18 लाख, 20 लाख रजिस्ट्री वजिस्ट्री करा के 20 लाख का पड़ा होगा। अशोक जी क्या मैं सही हूं सब कुछ करके? यस सर। नाउ उसी पे हम एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि अशोक जी जो आज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि वो 1/20 का हो गया, वो भी उस हिसाब से बता रहे होंगे जिस हिसाब से कोई अगल बगल की कोई डील हुई होगी उस एरिया में, वही बता रहे होंगे। उनके खुद का मकान हो सकता है 1/15 में बिके या 1/25 में बिके, जब बेचने लगेंगे तो ये केवल एक नोशनल वैल्यू है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। चलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ETCAGR कैलकुलेटर, प्लीज इसको ध्यान से देखेंगे, आप लोग को खुशी होगी जानेंगे पढ़ने के लिए। जो कॉमर्स के टीचर हैं, फिनांस के टीचर हैं, जो लोग मैथमेटिक्स के टीचर हैं, या लाइफ में अपने लिए भी किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, आपको जानना जरूरी है प्लीज। और आप लोग के नॉलेज के लिए बता रहा हूं, हम लोग 22 को एक फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की एक वर्कशॉप कर रहे हैं गुड़गांव में। अगर आपके जानकारी में कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर है तो उसको जरूर बताइएगा, वो मुझसे कांटेक्ट करे। सेंट एंड्रयूज स्कूल है सेक्टर 85 गुड़गांव में, वहां पे हो रहा है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड वर्कशॉप फॉर देम। तो अगर कोई आपके मित्र हैं, जानकार हैं, आपके स्कूल में कोई है गुड़गांव, दिल्ली के आसपास के, फरीदाबाद के आसपास के, तो प्लीज उस पर्सन को जरूर बताइएगा। देखिएगा हम CAGR कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, अगर मुझे यहाँ से आ, कहीं मिल जाता है, देखते हैं जरा अदर कैलकुलेटर। मैं थोड़ा सा CAGR को कैलकुलेट करने के लिए ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया कैलकुलेट योर कंपाउंड रेट इंटरेस्ट ऑनलाइन, यहाँ से मिल, इससे भी हो सकता है, वैसे मैं सिंपल रेट से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सीधे CAGR सीधे जाना चाह रहा हूँ। मिल जाएगा कहीं ना कहीं मुझे। इसके लेफ्ट में सेंटर में है सर CAGR। कहाँ पे है सर? इसी के साथ में जो आप देख रहे थे अभी, इसी सेंटर वाली लाइन में। सेंटर वाले लाइन में मिल गया था, मैं देखने हाँ को। हाँ, CAGR इसके साथ ही जो आप देख रहे थे ना। देखिए देखिए दिख रहा है। हाँ, एक और नीचे, और नीचे, FD नीचे 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 नीचे। ये बस ये रहा आप सेंटर में। इंटेलिजेंट है सर। देखिए हाँ, मैं इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढूंगा तो उसमें सबसे ऊपर आपका नाम लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर मैं इसको 1 करोड़ को 20 लाख था, 20 लाख की वैल्यू इनकी 1 करोड़ 20 लाख हो गई। ठीक है, ये लीजिए 1 करोड़ 20 लाख कितने साल में हो गई? ये हो गई 20 साल में। देखिए जरा आपको क्या CAGR मिला है, लगता है ये देखिए 9.38। लगता है कि हमने बहुत कमाया, लगता है कि हमने बहुत कमाया। देखिए जरा आप लोग स्क्रीन को देखिए जरा, एक्चुअल में क्या है, 20 साल आप शेयर में, म्यूचुअल फंड में पैसा रखते ही नहीं है। अगर वो 12% का CAGR होगा तो कितना होता है वो अलग की बात है, देख लेना। लेकिन आप देखिए, पहले लाइव देखिए इस चीज को कि क्या होता है, कैसे वेल्थ। लेकिन जब हम घर खरीदते हैं, हाँ जी हमने 20 लाख का खरीदा था, अब तो 1.5 करोड़ का हो गया, ऐसे ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, ऐसी ही बातें करते हैं। भारद्वाज जी आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, लग रहा था कि नहीं इतना, ये तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, जब उन्होंने 6 गुना बोला था आपको तो लग रहा था बस ऐसा। तो ज्यादा कई गुना मल्टीप्लाई हो गया, तो 9% ही निकल गया है सर। ऐसा ही है सर, यही रियलिटी है, यही लाइफ की रियलिटी है, लेकिन हमें पता नहीं है। एक्चुअल में हम घर खरीद के हमें लगता है कि हम बहुत पैसा बनाते हैं, घर खरीद के कभी पैसा नहीं बनता। घर होना चाहिए, घर रहने के लिए होना चाहिए, कई बार मैंने कहा है। और घर को लिवरेज करके, पिछली बार भी मैंने कहा था, घर को हमेशा लिवरेज करके खरीदना चाहिए। बिकॉज लिवरेज का बेनिफिट जो है वो आपको घर देता है, अपना पैसा लगाया हुआ बेनिफिट घर नहीं देता। अब मान लीजिए ध्यान ध्यान से मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करूंगा, सारी कैलकुलेशन को आपको समझा दूंगा। इस स्थिति में अगर अशोक राणा जी ने, ध्यान से समझिए, अशोक राणा जी ने उस समय 20 लाख रुपए दे दिए और घर खरीद लिया। मान लो अशोक राणा जी क्या करते कि घर नहीं खरीदते, 20 लाख रुपए को
चुपचाप किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी, जो इनको सबसे खराब लगता, आप चाहो तो गूगल पे डाल देना, वर्स्ट म्यूचुअल फंड, परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन लास्ट 20 ईयर, आप डाल देना, वो ढूंढ लेना। मैं निफ्टी ले लेता हूं, मैं गोल्ड ले लेता हूं, मैं उतना कर, आप चाहो तो उसको वर्स्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन लास्ट 20 ईयर, ये डालना और उसमें डाल के कैलकुलेट करना, जो कैलकुलेशन मैं अभी आपको करने जा रहा हूं। सपोज अशोक राणा जी इस पैसे को, इसी पैसे को, जो 20 लाख रुपए इन्होंने लगाया, इस पैसे को उस समय निफ्टी में डाल देते। निफ्टी में कोई बिना दिमाग लगाए, इनको पता ही था अच्छा म्यूचुअल फंड क्या होता है क्या नहीं पता, केवल निफ्टी है जो कि कोई रिस्क नहीं है, अपना निफ्टी जहां जाएगा, प्लीज अपने आप को म्यूट रखेंगे, सो दैट कि अगर अशोक राणा जी इस पैसे को डाल देते तो ये पैसा कितना होता, जरा सर ध्यान से सर देखिए। इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ लिख दिया सर आपने। करोड़ ये हो दो गया करोड़ हो गई है सर सॉरी इन्वेस्टमेंट। सर, मुझसे सर। गलती हो। टाइम पीरियड भी 12 इयर्स। प्लीज 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 म्यूट करेंगे अपने आप को, बहुत अच्छा आपने मुझे बता दिया, कोई बात नहीं, उस ईयर बढ़ा दूंगा, ईयर अब ठीक है क्या, अब ठीक है। और अब देखिएगा जरा, क्या आप सब कुछ ठीक है, और अब ये पैसा कितना होता है जरा ध्यान से देखिए। प्लीज म्यूट करिए, किसी की आवाज आ रही है अभी भी, किसी का माइक ऑन है, माई हम्बल रिक्वेस्ट, अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। अब मुझे बताइए, अशोक राणा जी ने पिछले 20 साल में कितने का नुकसान किया? 70 लाख रुपए नुकसान में चले गए सर, 70 लाख का नुकसान किया। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर, अगर नहीं करते तो अशोक राणा जी 20 साल रेंट भी तो देते। अगर मान लो अशोक राणा जी, प्लीज अभी भी किसी का माइक ऑन है, माई हम्बल रिक्वेस्ट, मैं किसी को वो बनाऊं क्या? एक सेकंड में, एक दो लोगों को, ये देखिए जितेंद्र सिंह जी कोई है। जितेंद्र सिंह का माइक ऑन है। जितेंद्र सिंह जी प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए, क्यों आप मुझे तंग करना चाहते हैं? क्या मैंने आपका कोई नुकसान किया है क्या? मैंने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया मेरे समझ से, आप मेरा नुकसान ना करें प्लीज। ये लीजिए, मैंने एक पर्सन को, 2 पर्सन को कोहोस्ट बनाया। अब इनको जिसको मन करेगा उसको रिमूव कर देंगे, जो मुझे तंग करेगा उसको आप रिमूव कर देंगे। पहले आप कोशिश करेंगे म्यूट करने का, फिर आप रिमूव करेंगे। अब 20 साल में अशोक राणा जी, मुझे एक क्वेश्चन और बताइए, आज के टाइम पे उस मकान का कितना रेंट है? अगर वो मकान आप अगर बगैर उसी फ्लैट को रेंट पे रहते तो आज के टाइम पे क्या रेंट है? 25 है सर। 25। 20 साल का मैं एवरेज ले लेता हूं, कभी वो 25 की जगह अगर हम एवरेज ले लेते हैं तो 12.5 होता है। बिल्कुल होता है सर, पहले 6000 था तो सिर्फ। मैं लेता नहीं, मैं 6 नहीं लेता, मैं इसे कह रहा हूँ हाँ। एवरेज। एवरेज ले लो, सबसे आसान तरीका होता है एवरेज। 12,000 का, 12,500 का एवरेज देते हैं। एक साल में आप कितना पैसा देते? आप देते करीब करीब 12, एक 10 महीने का हो गया, एक 25, और आप 1.5 लाख। 140। हाँ जी, एक 1.5 लाख मानिए, 1.5 लाख दे देते। 1.5 लाख रुपए एक साल में देते, 10 साल में ये 15 लाख देते, और 20 साल में 30 लाख दे देते मैक्सिमम। अब अशोक राणा जी ने कितने का नुकसान किया? अब आप इसको भी हटा दीजिए, अब बताइए, मैं फिर बता रहा हूं, जो 1 लाख कितना कैलकुलेट किया था सर, 1 करोड़ कितना हुआ था अभी, जो पैसा निफ्टी में डाले एक थे? 93 पहुंच गया। 193 में से एक 20 हटाया तो बच गया 73, और उसमें से अशोक राणा जी ने 30 लाख रुपए रेंट भी हटा दिया, 43 लाख। तो भी अशोक राणा जी को 43 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 20 साल में रहे थे, हर साल 2 लाख का नुकसान हुआ, और हर साल, हर महीने करीब 12-15 हजार का नुकसान किया अशोक राणा जी ने। ये 12-15 हजार रुपए अशोक राणा जी ने केवल हर महीने इस बात करिए कि मेरा अपना मकान, ये बात अपने ससुराल वालों को बताने के लिए, अपने पड़ोसियों को बताने के लिए, अपने भाई बहनों को बताने के लिए दिया। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इतना देना चाहिए, इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो प्लीज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कुछ, क्योंकि हर चीज की वैल्यू होती है, ये एक इमोशनल वैल्यू है। ये जो 12-15 हजार रुपए पर मंथ दिया उस मकान का, जिसका रेंट 12-15 हजार का एवरेज आता है, तो 15 हजार आपने रेंट के दिए एवरेज, और 15 हजार केवल ये बताने के लिए कि मेरा अपना मकान है। और सुनील त्रिपाठी, तू तो रेंट पे रहता है, उसी में बगल में कोई रेंट पे रहता होगा उसी सोसाइटी में, तो इफ यू आर रेडी टू डू दैट यू शुड बी गिविंग, एंड इफ यू आर नॉट, तो आपको कभी भी
मकान डाउन पेमेंट करके अपना पैसा लगा के मकान नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, अब आपको वेल्थ क्रिएट नहीं करना है, अब जीवन में जीना है, तो आपको अपना मकान लेना चाहिए, नो डाउट। अदरवाइज जब आप वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में हैं, प्लीज, कुछ बहुत से यंग 25-24 साल के लोग मुझे ताहिर जी जैसे, अंद्रेश जी जैसे, अजय जी जैसे दिखते हैं, तो आप लोगों को बताता हूं, प्लीज मकान लेने की जल्दी, एक एवरेज आदमी जो अपना वेल्थ सबसे बड़ा नुकसान करता है, वो करता है मकान लेने की जल्दीबाजी। जल्दीबाजी, बहुत जल्दीबाजी से मकान लेने की कोशिश करता है, और जो पैसा कहीं से भी होता है सब लगा देता है। नहीं, आपको उस गलती को ना करें। दूसरी, अब आपको मकान लेना है, कोशिश करें कि जब 20% 25% आपके इकट्ठे हो गए, जो डाउन पेमेंट आपको देना है, वो देके बैंक से इसको फिनांस कराएं। चलो, अगर अशोक राणा जी ने इसको बैंक से फिनांस करा लिया होता, तो 20 लाख के मकान में कितना, आप लोगों ने अभी कोई मकान लिया होगा, बैंक कितना कहता है कि भाई इतने परसेंट आप दो, बाकी हम लोन दे देंगे? किसी ने भी लिया होगा तो बताइए, आज के रही बताइए। 75 to 80%। 80% बैंक लोन दे देता है। यानी इसमें से, ध्यान से समझिए, 2 लाख रुपए अगर अशोक राणा जी 4 लाख रुपए दे दिए होते, और 16 लाख रुपए आराम से उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया होता, तो क्या सिचुएशन होती? चलो इसको देखते हैं जरा। चलिए, अशोक राणा जी ने, मैं एक एक केस बता रहा हूं, केस को नोट करेंगे कि बिकॉज मैं हमेशा नंबर्स के थ्रू आपको राइट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, आपको ये नंबर समझ में आएंगे। अगर अशोक राणा जी 20 लाख रुपए में से 18 लाख रुपए, ध्यान से देखिए, 18 लाख रुपए यहां लगा देते, 18 लाख रुपए यहां लगाते थे इस 20 साल के लिए, तो ये पैसा हो चुका होता 1 करोड़ 17 लाख रुपए। ध्यान से समझ, सॉरी, 1 करोड़ 74 लाख रुपए, 1 करोड़ 74 लाख रुपए ये हो गया होता। 2 लाख रुपए अशोक राणा जी ने डाउन पेमेंट दिया होता, 18 हजार रुपए की इनकी ईएमआई बनती। 18 लाख पे 18 हजार के आसपास की ईएमआई बनेगी, आज भी कैलकुलेट करके देख रहे हैं, उससे कम ही बनेगी, ज्यादा की नहीं बनेगी, ठीक है। 18 हजार की ईएमआई, यानी एवरेज देखेंगे, जब इनको अशोक राणा जी को उसके ऊपर टैक्स का बेनिफिट मिलता, दो तरह से टैक्स का बेनिफिट मिलता। 80C में दे सकते थे, जो इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट दिया, और उसके बाद ये जो इंटरेस्ट दे रहे थे, उसमें भी 1.5 लाख रुपए तक का समय समय पे चेंज होता रहता है, जो पहले चेंज कुछ और था फिर कुछ और था, उसमें भी लाख रुपए साल का ये अपना बचा सकते थे। यानी वो जो 12-13 हजार रुपए इन्होंने उस चीज कर दिया, मेरा अपना मकान, वो भी हो जाता, अपने मकान में शिफ्ट हो जाते, अपने मकान में शिफ्ट हो जाते, ईएमआई भी देते रहते, तो भी अशोक राणा जी उस मकान के बाद भी, ध्यान से समझिए, मकान इनका 1 करोड़ 20 लाख का हो जाता आज, जो अशोक राणा जी बता रहे हैं, 2 लाख रुपए दिए थे, ध्यान से कैलकुलेशन देखिए, 1 करोड़ 20 लाख का मकान, 1 करोड़ 74 लाख रुपए, ये टोटल कितने हो गए? 2 करोड़ 94 लाख रुपीज। कहीं मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो मुझे बताइएगा। उस समय अशोक राणा जी ने क्या किया? 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिए। अशोक राणा जी ने दूसरा काम क्या किया? अशोक राणा जी ने 18 लाख रुपए डाल दिए शेयर में, या 16 ही होगा सर। विच, तो कितने हो गए? 1 करोड़ 20 लाख का आज का इनका मकान की वैल्यू होती। और और कितना दिया होता इन्होंने? और इन्होंने दिया होता, दूसरा क्या दिया होता, इनके इनके जो फंड की वैल्यू होती है वो 1 करोड़ 74 लाख, यानी टोटल ये वैल्यू 3 करोड़ के आसपास होती। अब अशोक राणा जी को एक्स्ट्रा क्या पेमेंट करना पड़ता है, इस पे चलते हैं। इस 3 करोड़ में से 2 लाख रुपए पहले दिए थे शुरू में। दूसरी चीज जो अशोक राणा जी देते, वो 20 साल तक ईएमआई देते। चलिए जी, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा आप लोग के ईएमआई कैलकुलेटर। इसमें सर 16 लाख ही होगा, क्योंकि 80% लोन मिलेगा, तो 8 दूना 16 लाख हुआ, 4 लाख पेमेंट करेंगे 20 लाख में। अच्छा, तो 4, फिर सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं दोबारा चले जाता हूँ, ये लीजिए आपने 3 से हाँ हाँ, कोई कैलकुलेट किया बात नहीं, हाँ तो हाँ, मेरे से गलती हो गई, प्लीज मेरी गलती है, मैं माफी मांगूंगा आपसे। ये दिया था मैंने, यहाँ पे मैं 16 कर देता हूँ, प्लीज मुझसे गलती हो गई, 16 कर लेते हैं, 3 करोड़ से थोड़ा सा कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ये 16 हो गया। और ये आपका मेच्योरिटी वैल्यू, सॉरी, CAGR नहीं निकालना मुझे, मुझे लमसम कैलकुलेटर निकालना है। ये लीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये लीजिए, 16 लाख रुपए उस समय लगा दिया होता,
कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। और एक्सपेक्टेड रिटर्न वही 12% का लिया होता तो ये वैल्यू हो जा रही हो 1,54,00,000। तो 1,20,00,000 का मकान होता, 1,54,00,000 रुपए ये होते, टोटल हो जाते 2,74,00,000 रुपीज। अब अशोक राणा जी ने पेमेंट जो एक्स्ट्रा किया होता, मैं उस पे जा रहा हूं। क्लियर है सर? जिसने गलती निकाली थी मेरी, माफ कर देगा मुझे वो, प्लीज। सर नहीं, हाँ, इसमें थैंक यू सर, माफी थैंक यू। चाहूंगा। अब आ जाइए, ईएमआई कैलकुलेटर पे जा रहा हूं, देखिएगा प्लीज। माई ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं कि अभी भी आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ये सब डिसीजन लेना होता है, तो प्लीज जरूर डिसीजन लें। चलिए जी, अगर अशोक राणा जी ने उस समय 16 लाख रुपए का लोन ले लिया होता, 16 लाख रुपए का लोन ले लिया होता, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता। 6, 7, 8% की मैं बात नहीं कर रहा, बहुत पहले की बात कर रहे हैं। 10% भी होता, वैसे कभी 12 होता, कभी 6 होता, लेकिन मैं 10% भी मान के चल रहा हूं एवरेज, और 20 साल के लिए लिया होता, तो अशोक राणा जी ने उस 16 लाख के बदले 37 लाख दिए होते। 37 लाख। अब इस जो 2,54,00,000 रुपीज में से 37 लाख को हटा देते, तो भी अशोक राणा जी के पास करीब करीब 2,20,00,000 की वेल्थ होती। 1,20,00,000 का उनका मकान, और 1 करोड़ रुपए प्योर कैश होता इनके पास, जो शेयर में या कहीं लगा होता आज के टाइम पे। दिस इज द वे हाउ यू क्रिएट वेल्थ। क्या किया अशोक राणा जी ने? क्या किया? पहले केस में उन्होंने सारा पैसा दे दिया, लेकिन जो मैं केस बता रहा हूं उसमें अशोक राणा जी ने लेवरेज ले लिया। लेवरेज, इसी को कहते हैं लेवरेज लेके। तो प्लीज, मकान लेते समय, मैंने पिछली बार भी बताया था जब मैंने इस लेवरेजिंग की क्लास ली थी, मकान लेते समय मैक्सिमम लेवरेज लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मकान ही एक ऐसा चीज है जिसपे आपको लंबे समय तक के लिए लेवरेज मिल जाता है। कभी भी जल्दीबाजी में अपनी ईएमआई को पे करना है, कहीं से पैसे आए होम लोन पे कर दिया, कहीं से पैसे आए होम लोन पे कर दिया, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। उस पैसे को अच्छे शेयर में, अच्छे म्यूचुअल फंड में, नहीं कुछ समझ में आता तो गोल्ड में लगा दीजिए, नहीं कुछ समझ में आता निफ्टी ईटीएफ में लगा दीजिए, आपको बहुत पैसा बन जाएगा। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ गई? इसके ऊपर मुझे पता है, हो सकता है किसी एक या दो के मन में कोई क्वेरी जरूर होगी, तो मैं 2 क्वेरी लूंगा और फिर मैं थोड़ा सा इसका हायर लेवल पे चलूंगा। किसी के भी मन में है तो हैंड रेज करके अपनी 2 क्वेरी पूछ सकता है। कोशिश करें, कोई पहली बार जुड़ा है वो पूछे, कोई नया है वो पूछे, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हो सकता है बाकी कोई भी पूछ सकता है, नो डाउट। किसी के मन में कोई क्वेरी है क्या? कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम जुड़ा है? एनीवन जो फर्स्ट टाइम आज मुझसे जुड़ा है इस क्लास को, जो हमारे शेयर मार्केट की क्लास है या जो हमारे इन्वेस्टमेंट की क्लास है, फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास है, इसको किसी ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, ऐसा कोई पर्सन है? नहीं है? सब लोग जुड़ते रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो रिपीट कस्टमर जब आने लगते हैं कहा जाता है, तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट अच्छा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं क्या ताहिर जी आप हंस रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आपका प्रोडक्ट तो वैसे ही सबसे अच्छा है। अच्छा, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है सर। अच्छा, चलिए, लाइफ थैंक यू। चेंजिंग प्रोडक्ट है सर। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर वो सर फेवल्स प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल ओहो, क्या बात है मैम, आप तो वो फेवल्स। इम्प्रूव। अच्छा, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। संदीप कुमार जी, आपके मन में कुछ क्वेश्चन है? फिर मैं अजय जी करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ, बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जो प्रॉपर्टी को जैसे कहीं से प्रॉपर्टी का पैसा आया हुआ है, हाँ। तो उसको अगर हम लोग प्रॉपर्टी में ना डाल के अगर शेयर के अंदर डालेंगे, हम्म। तो उस पैसे पे टैक्स भी तो देना पड़ता है ना कुछ टाइम बस, पे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा। मतलब ऐसे लोगों से सब लोग ताली बजाएंगे पहले संदीप जी के लिए, सब लोग संदीप जी के लिए ताली बजाएंगे। ठीक है, चलिए, अजय जी आप भी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक दूसरा एक क्वेश्चन ही मेरा था कि जब होम लोन लेते हैं, हम्म। तो जैसे आप तो होम लोन तो बैंक पूरा पूरा होम लोन का अमाउंट एक बार में तो संक्शन करती नहीं है, वो एक धीरे बार? धीरे इंस्टॉल में। होम लोन का जैसे हमने 20 लाख का लोन संक्शन कराया बैंक से, नहीं, मैंने कब ठीक है, कहा तो कि 20 लाख का? मैंने 20, देखिए आपने गलत दिया, मैंने कहा नहीं 20 लाख का लोन 20 लाख सेंक्शन कराया। मैंने कहा बीस हाँ लाख आपके पास थे तो घर में ना दे के 2 लाख घर में दिए, बाकी 16 लाख रुपए लगा दिए।
होम लोन का पैसा आप मार्केट में नहीं लगा सकते, बैंक आपको नहीं देगा मार्केट में लगाने के लिए। आप शायद गलत इंटरप्रिटेशन आपने दे दिया। ठीक है, होम लोन सैंक्शन करा के उस पैसे को। नहीं सर, इनका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को लेकर ये है एक्चुअली, नहीं इसलिए नहीं, इनका होम लोन का क्वेश्चन पैसा। नहीं नहीं, इनका क्वेश्चन वो नहीं है, मैं समझ गया। इनका क्वेश्चन ये है कि मैंने 20 लाख लिया, उसमें से 18 लाख मार्केट में लगा दिया, 2 लाख मकान में लगा दिया। मैंने बता रहा हूँ इनका क्वेश्चन यही है। क्या अजय जी सही बोल रहे हैं? अंडर कंस्ट्रक्शन वाला था जी सर, बता अच्छा, रहे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में था फिर तो आप, अगर देखिए आपके पास पैसे नहीं हैं, आप लोन लेके ही कर रहे हैं, तो आप तो कर ही रहे हैं ना। मैं तो वो केस बता रहा हूं जब आपके पास पैसे हैं, तो क्या उस पैसे को घर में लगाएं या इन्वेस्ट करें। ये दो केस है, ये दो केस। ठीक है, चलिए। संदीप जी का क्वेश्चन चलते हैं। संदीप जी ने कहा कि अगर ये पैसा 20 लाख हमें कहीं प्रॉपर्टी से आया होता, ध्यान से समझिए, कहीं प्रॉपर्टी से आया होता, हम इसे प्रॉपर्टी में लगा देते, तो उस समय हमारा टैक्स बच जाता। लेकिन आपने जो मुझे बताया, इस केस में तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। पहली बात, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, नो डाउट। अगर हम 2 लाख लगाएंगे, बाकी 18 लाख हम नहीं लगाएंगे, तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान से समझिए इस बात को, इस पूरे केस को समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, अगर 20 लाख रुपए मेरे को कहीं से आए हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख नहीं होगा। हमने कोई 5 लाख का मकान कभी खरीदा होगा, आज 20 लाख में बेचा होगा, तो 20 लाख। क्या ये बात कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला कंसेप्ट समझ में आते हैं? या 10 का खरीदा होगा, 20 में बेचा होगा, तो जो बचा हुआ 10 लाख है, जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है, उसी पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ध्यान से समझिए, यानी संदीप जी, अगर वो 16 लाख रुपए जो मैंने मार्केट में लगाए, मैं मान के एक रफ आइडिया देते हैं कि सपोज हमने 10 का कभी कोई मकान खरीदा था, उसको हमने 20 में बेचा। अगर आज हम 20 मकान में लगा देते हैं तो हमारा कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर हमने 4 ही मकान में लगाया, तो बाकी 16 में से 6 पे, प्रोपोर्शनली 6 पे तो लगेगा, प्रोपोर्शनली होता है वो, करीब करीब आपका 8 पे आपको कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। जो 10% होता था इंडेक्सिंग के साथ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उस समय की बात कर लेता हूं। आज भी विदाउट इंडेक्सिंग विद इंडेक्सिंग दोनों ऑप्शन है, तो 80,000 टैक्स लग जाएगा। चलिए संदीप जी, 80,000 रुपए, वो जो 16 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे, उसमें से 80 और हटा दीजिए, और 15,20,000 को लगा दीजिएगा इन्वेस्टमेंट में, दे दीजिए सरकार को टैक्स। संदीप जी, सुन रहे हैं मेरी जी बात? जी। हाँ अब जी आप बिल्कुल। अब आप दोबारा मैं नहीं करूंगा। अब आप दोबारा करिएगा। जो मैंने एक मैम के कहने पे 18 की जगह 16 जहां किया था, वहां आप 16 की जगह 15,20,000 डाल दीजिएगा, ठीक है तब और भी। फिर कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। फिर मजा आएगा, फिर भी आप करोड़ों के फायदे में रहेंगे, कम से कम 1 करोड़ के फायदे में रहेंगे। होता क्या है, ठीक है। मैंने पहले भी कई बार अपनी क्लासेस में बताया है, टैक्स की लालच में टैक्स आप हमेशा एक बार देते हैं। ध्यान से समझिए, कैपिटल गेन टैक्स आप एक बार देते हैं। सपोज आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उस पे एक बार कैपिटल गेन टैक्स देना है 10 लाख रुपए। आप नहीं देते हैं उस पैसे को, आप किसी बॉन्ड में, जो कैपिटल गेन टैक्स बॉन्ड आता है उसमें मैंने देखा लोगों को जमा करते हुए, या कोई प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। प्लीज उस पे 10 लाख टैक्स देके उस 90 लाख रुपए को वर्किंग में डालिए, क्योंकि 90 लाख रुपए पे हर साल आप 5 से 6% का नुकसान करते हैं। आप एक बार के 10% बचाने के चक्कर में, एक बार के 10% को बचाने के चक्कर में, हर साल का 20 सालों तक, 25 सालों तक, अगर ये पता नहीं कितने सालों तक आप इन्वेस्ट करके रखेंगे, आप हर साल का 5 से 6% तो मिनिमम नुकसान करते हैं, मिनिमम। ये मैंने लोगों को देखा है। हमारे एक मित्र हैं, शायद जुड़े होंगे, सेठी जी। उनके फादर ने भी केवल 3 साल पहले एक मकान चाणक्यपुरी में बेचा, 1 करोड़ 25 लाख का, और उसको कुछ पीएनबी बॉन्ड में डाल दिया। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो डाल चुके थे, कुछ हो नहीं सकता था। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें आप। हम टैक्स के लालच को करते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट, आपको आज से तो कैलकुलेशन करोगे तो दिखेगा 10 लाख ज्यादा, लेकिन जब आप उसको 15 साल के लिए, 20 साल के लिए कैलकुलेट करोगे, आप 5 साल के लिए, मान लो बॉन्ड में आपने 5 साल के लिए डाला, 5 साल के लिए ही कर लो। 5 साल आप निफ्टी में पैसा डालते हो तो एवरेज 12% के रिटर्न से 60% बनता है, और 5 साल आप कैपिटल गेन बॉक्स में डालते हो तो 5 5.5% मिलता है वहां पे, तो 25% मिलता है। 25% और 60%, डिफरेंस 35% का। टैक्स कितना होता है? टैक्स कितना होता है? 10%। और ये जो 35% बता रहा हूं, 35 नहीं होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो सीएजीआर होता है, वो सीएजीआर होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, टैक्स बचाने के चक्कर में कभी भी प्रॉपर्टी में या कैपिटल गेन बॉन्ड में पैसा ना लगाएं।
वो आपको नुकसान करता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी की जरूरत है, एक प्रॉपर्टी आपने बेची है, दूसरे में लगाना है, वो अलग बात होती है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए ये गलती ना करें। अब मैं क्या नेक्स्ट लेवल पे चलूं? चलिए। अब सर बेटर तो मतलब ये है कि अगर वो जैसे हमने कोई मकान बेचा, कैपिटल गेन पे टैक्स दे दिया, हम्म, उस पैसे को हम इन्वेस्ट कर लें म्यूचुअल फंड्स में या फिर इक्विटी में, एकदम। और रेंट पे शिफ्ट हो जाए तो ज्यादा बेटर नहीं है सर? सर मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को गुड़गांव में रहते हुए 25 साल हो गया, और आज मैं इस 2 करोड़ के फ्लैट में 40,000 रुपये रेंट दे के रहता हूं। और जिस रात को मन करेगा ऐसे ऐसे 4 फ्लैट खरीद लूंगा, जिस रात को मन करेगा, बिना लोन लिए। लेकिन मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी मेरे पास वेल्थ क्रिएट करने का टाइम है। अभी मेरे मेरे को पड़ोसी कहता है तुम रेंट पे रहते हो? हाँ रहता हूँ। तेरे को कोई फर्क पड़ता है? मेरे को मेरे सास क्या कहेगी, मेरे ससुर क्या कहेंगे, मेरा भांजा क्या कहेगा, मेरा मौसा क्या कहेगा, ये चीज से मैं बाहर। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर। मुझे पता है सर, मुझे पता है ना। मैं तो बिहार से, यूपी से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ तो अच्छा रेंट पे रहता है, अच्छा उनका अपना मकान है, उनका अपना मकान है और रेंट पे रहता है, दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। यही आपको जीवन में, प्लीज अपनी सोच में देखिए, आपको जो लोग कह रहे हैं, क्या वो लोग समय पे कभी आपको ला के पैसा देंगे? मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा मकान नहीं होना चाहिए। मकान लेने का तरीका मैंने बताया कि मकान को लेवरेज करके मकान लें, पैसे लगा के मकान ना लें। पैसे लगा, कोशिश करें शुरू के 10 साल 15 साल अपने करियर के स्टार्टिंग में वेल्थ क्रिएट कर ले पहले। जब एक बार अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाए, उसके बाद अपना मकान लें, लेवरेज करें, 20 साल का लोन लें, आराम से उसको फिल करें। क्योंकि जब आप ईएमआई देते हैं एक समय के बाद, ध्यान से सुनिए, ये भी कहानी बता रहा हूं, जब आप एक समय के बाद ईएमआई देते हैं, तो केवल आप वो जो बचाया, जो मैंने कैलकुलेशन किया, उसके बियॉन्ड आप बहुत सारी फिजूल खर्ची से भी बच जाते हैं। मेरी सैलरी आई, और उसमें से सपोज मेरी सैलरी 2 लाख रुपए आई, और उसमें से 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए ईएमआई चली गई, तो मुझे पता है 75,000 में काम चलाना है, चलाना है, मेरी मजबूरी है, मैं उसी में चलाता हूं। लेकिन अगर मैंने मकान खरीद लिया, मुझे ईएमआई नहीं देनी, तो भाई साहब वो 2 लाख रुपए में से 1,25,000 मैं एसआईपी नहीं कर पाता हूं, मैं उसे इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूं। मैं मम्मी के शादी में, पापा के शादी में, भाया के शादी में, इनकी शादी में, उनकी शादी में, कार खरीदने में, जर्मनी घूमने में, इसी सब कपड़े खरीदने में पैसे को लगा देता हूं, मैं पैसे को खर्च कर देता हूं। इसीलिए लेवरेजिंग का बेनिफिट केवल रेट ऑफ रिटर्न में नहीं होता, लेवरेजिंग का बेनिफिट आपकी सोच में भी होता है, सोच में। क्योंकि जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप उसी हिसाब से खर्च करते हैं। क्योंकि हम लोग उस तरह से डिसिप्लिन इंसान नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है हम। और इसमें ठीक है, इंसान है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, हमारी हमारी सोच हो सकती है, हमारे थॉट्स हो सकते हैं। तो जब हमारी ईएमआई जाती है तो हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, हमें मजबूरी है, देना पड़ेगा। क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब हमारे को इन्वेस्ट करना होता है तो हम उतने डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं जितना होना चाहिए। इसीलिए हमें लेवरेज का बेनिफिट ले लेना चाहिए ना। क्या अब मैं इस पॉइंट से बाहर निकलता हूं? दूसरा पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने पिछले इस महीने में, मतलब जो मेनली दिसंबर 15 से जनवरी 15 के बीच में निकला, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को लेवरेज किया। मैं कई बार ऐसा करता हूं, जो लोग मुझे पास से जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लोग, मार्केट जब नीचे जाती है, ऊपर जाती है, तो परेशान होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज करनी है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो सेंसेक्स 86,000 का था, ध्यान से समझिए, चलिए मैं आपके पास पहले स्क्रीन पे लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कितने लोगों को ऐसा लगता है? चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, प्लीज मेरी स्क्रीन को देखिएगा, बताइएगा, और तब आपको समझ में आएगी। सपोज मैंने यहाँ पे आपके सामने एचडीएफसी बैंक लगाया, नहीं एचडीएफसी बैंक नहीं, मैं शेयर पे बात नहीं करूंगा, मैं केवल एजुकेशन के लिए बात कर रहा हूं, केवल मैं समझाऊंगा, समझेंगे इस बात को। ये देखिए, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो निफ्टी है, ये कितने पे गया था पास्ट में? हाईएस्ट कितना पॉइंट है इसका? जल्दी कोई बताए देख के। 26,000 के करीब है। हाँ जी, 26,277, 26 दे देते हैं। आज ये 23 पे है, और ये 26 जो है,
कितने समय में जा सकता है? एक साल में नहीं जाएगा। कितने लोगों को लगता है एक साल में नहीं जाएगा? एनी वन ऑफ यू जिसको लगता है कि एक साल में दोबारा 26 नहीं जाएगा? चला जाएगा सर, लगता है तो। किसी को ऐसा हो, कोई बड़ी बात नहीं कि दोबारा एक साल में 26, इट विल नॉट गो टू 26 इन नेक्स्ट 1 ईयर। यानी अगर मैं आज यहां पे 70 लोग जो अभी मेरे सामने हैं, इनकी डेटा देखता हूं तो ये कहते हैं जी चला जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं शायद इसको 6 महीने भी ना लगे, शायद मैं एक साल ले लेता। अब अगर 23 से 26 परसेंटेज वाइज कितना होता है? कोई जल्दी से मैथमेटिक्स टीचर बताइए। इफ इट इज मूविंग फ्रॉम 23,000 टू 26,000, व्हाट इज द ग्रोथ परसेंटेज? एनी वन ऑफ यू? अरे फास्ट, अरे मैथ्स के अकाउंट्स के टीचर मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। 13%, 13 to 14%। 13 से 14%। आज के टाइम पे अगर आप जिस भी ऐप को यूज करते हैं, जो भी आप अगर बैंक को यूज करते हैं, तो आप अगर अपने शेयर्स को प्लेज कर देते हैं तो कितने परसेंट पे आपको बैंक आपको पैसा देता है? शेयर को प्लेज करते, एनी वन ऑफ यू? देखिएगा आप लोग के सबके ICICI में, इसमें उसमें सब में बेनिफिट्स होते हैं। वो मैं बता रहा हूं, मेरे ICICI डायरेक्ट मुझे 8% पे देता है। ICICI डायरेक्ट मुझे 8% पे देता है। मुझे नहीं पता कि आपका क्या है। 8% पे, और मुझे 13% दिख रहा है। फिर मैंने कहा प्लीज इस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज करना सबके लिए नहीं है, रिटेलर्स के लिए नहीं है, जो पहली बार आए उसके लिए नहीं। सपोज मैं अपने पोर्टफोलियो का 25% ऐसे सिचुएशन में लेवरेज कर देता हूं। मान लो आपके एग्जांपल के 10 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने 2.5 लाख रुपए उस 10 लाख के 10 लाख का पूरा शेयर प्लेज कर दिया और मैंने 2.5 लाख रुपए उठा लिए। 10 लाख को पूरा प्लेज किया, यानी मेरे शेयर को मेरा बैंक तब तक नहीं बेचेगा जब तक उसकी वैल्यू 2.5 लाख ना हो जाए। क्या किसी को लगता है कि मेरे शेयर 2.5 लाख हो जाएंगे? ऐसा कोई सिचुएशन लग रहा है? 10 लाख जो है, अब मार्केट ऐसा गिरेगी कि 2.5 लाख हो जाएगा? एनी वन ऑफ यू? किसी को लगता है? यानी मैंने उतना ही पैसा उठाया, 5 लाख हो जाएगा ऐसा हो सकता है, कोरोना आ जाए 5 लाख हो जाए, लेकिन 2.5 लाख हो जाएगा ये मुझे कहीं से नहीं लगता, किसी भी सिचुएशन में नहीं लगता। तभी लगता है जब बैंक भी खत्म हो जाएगा, मैं भी खत्म हो जाएगा, बम वम पड़ गया, एटम बम पड़ गया, सब मर गए तो ठीक है, फिर कुछ भी हो जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तभी हो सकता है ऐसा सिचुएशन। अब मैंने इस 2.5 लाख को उठाया और मैंने उसको, जो मुझे लगता है अच्छे शेयर, जो लगता है कि हाँ अब जो है इतना गिर गया कि पूछो मत, मैं नाम नहीं लूंगा, बिकॉज उन शेयर को जिसमें मुझे अब से ये गिरे हुए रेट से यहां से मुझे 15% 20% का अपसाइड दिख रहे हैं। बहुत सारे शेयर होंगे, आप लोग को पता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इट विल बी रिकमेंडेशन। ऐसे शेयर उठा लूं, और नहीं समझ में आता तो निफ्टी में लगा दो। जो आपने 13% कहा, मैं उस 13% पे ने मैं थोड़ा सा जानता हूं, तो मैंने उन शेयर्स को उठाया जो मुझे लग रहा है कि यार ये दुनिया के इतने अच्छे शेयर, ये 25% गिर गया, ये 30% गिर गया। मैं यस बैंक और वोडाफोन की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज उसमें ऐसी गलतियां मत करना, नहीं तो आप लोग नुकसान में रहेंगे, फिर आप कहेंगे कि सर आपने बताया था। प्लीज आपको अच्छा शेयर, अच्छी वैल्यू, अच्छा रेट पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ये करने के लिए, इस तरह के रिस्क लेने के लिए, तभी आप ऐसा काम करना। अगर आप में से किसी को अच्छा शेयर, अच्छा रेट, अच्छा टाइमिंग नहीं पता, तो 24 25 26 3 दिन लगातार हमारा एक प्लेटफॉर्म के साथ हम कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए हम एक क्लास कर रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और बेसिक से एडवांस लेवल तक आप दोबारा से शेयर मार्केट को सीख सकते हैं, या शेयर मार्केट को रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोई रिवाइज करना चाहे, कोई सीखना चाहे, किसी के घर में कोई बच्चा हो सीखना चाहे, तो वो दोबारा नो डाउट बहुत बेसिक से कराया जाएगा। इसलिए हो सकता है कोई अगर 2 साल 5 साल से कर रहा है तो उसको लगेगा ये तो हम मुझे सब आता है, ऐसा लगेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो एडवांस मतलब कोर्स है, बेसिक, तो मुझे वो कराना पड़ेगा। तो अगर किसी को तो अच्छा शेयर अच्छे लेवल पे हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का, आपने पूरे 10 लाख को प्लेज किया अपने डीमेट होल्डर के पास, अपने बैंक के पास, वहां से उठाए 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए उठा लिए। ठीक है जी। अब अगर आपके पास EMI का ऑप्शन देता है, तो अगर आप देखिए, हो सकता है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, हर महीने आप कुछ SIP इन्वेस्ट कर रहे होंगे, हर महीने कुछ शेयर में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उसको स्टॉप कर दो। आपने 2.5 लाख उठा लिए, 2.5 लाख से अच्छे शेयर आज खरीद लो, निफ्टी खरीद लो,
और जो आप हर महीने एसआईपी कर रहे हो वो आपने स्टॉप कर दिया। उससे क्या कर रहे हो, जो 2.5 लाख उठाया हुआ है उसको रिपेमेंट करना शुरू कर दो, उसका रिपेमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया, 10 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है, उसको मैंने प्लेज किया। वहां से मैंने 2.5 लाख उठाया। 2.5 लाख ही क्यों उठाए, 5 क्यों नहीं उठाए, 8 क्यों नहीं रखाए? क्योंकि अगर मैं 8 लाख रुपीज पिक कर लूंगा और मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कल को मार्केट गिरने पे 8 लाख आ गई, तो मेरा बैंकर जो है सारे शेयर बेच देगा, क्योंकि मेरे शेयर प्लेस्ड है उसके पास। तो मैं उतना ही पैसा उठाऊंगा जितने नीचे जाने की कोई संभावना नहीं। माई रिस्क, दैट रिस्क विल बी जीरो। तो आई हैव टेकन 2,50,000 रुपीज। नाउ सेलिंग ऑफ माई शेयर, दैट रिस्क इज जीरो। नाउ 2,50,000 रुपीज का मैंने क्या किया, अच्छे अच्छे शेयर जो आज हो सकता है बहुत अच्छे शेयर हैं जो इस रेट पे आ गए हैं, जो कि आप, मैं प्लीज आई डू नॉट, जो लोग मेरे अपने लोग हैं वो लोग जानते हैं। कुछ शेयर्स को आप देखो, आपको पता चलेगा रिलायंस कहाँ गया, एचडीएफसी कहाँ गया, एशियन पेंट कहाँ गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ट्राई टू सी ऑल दो शेयर। कोई बैंक हो सकता है, कोई एफएमसीजी कंपनी हो सकती है, कोई मोटोकॉप हो सकता है। आई एम गिविंग ओनली सम हिंट्स, आपको रिलेट करना, मैं नहीं खरीदूं, मैं नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। तो ट्राई टू बाय दो शेयर्स विच आर एट, मतलब गुड शेयर्स एट लोवेस्ट रेट, एंड यू नो कि दीज आर द गुड इंडिया टॉप कंपनीज। उनको आप ले ले, जो बड़े आराम से एक साल में 15-20% दे देंगे। बड़े आराम से वो कंपनियां उस रेट पे आ चुकी हैं कि वो मरे से मरे में दे देंगे आपको। उन कंपनियों में आपने लगा दिया, और फिर आपके पास हुआ कि आपने 2.5 लाख लिया है, उसको कैसे पे करना है, उसके लिए भी वेट नहीं करना कि जब ये पैसा बढ़ेगा तो मैं दूंगा, नहीं। जो आपकी एसआईपी अभी जा रही है, जो आपका हर महीने आप शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा बचा के, उस पैसे से अपना ईएमआई टाइप में थोड़ा थोड़ा उस बैंक को देते रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप ईएम नॉर्मल एसआईपी दे रहे हैं तो आपका शेयर की वैल्यू ऊपर बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं होगा। आज गिरा हुआ है, आज गिरा हुआ है, आपने उठा लिया और अपना पैसा देना ही था, यहां ना देके वहां दे दिया। अब आप देखिएगा 1 साल बाद आपने लेवरेज के बेनिफिट को लेके वेल्थ क्रिएट करना, करते हैं लोग, मैं भी करता हूं, मेरी वाइफ के उसमें भी करते हैं, मेरे जो लोग हैं वो भी करते हैं। लेकिन माई हम्बल रिक्वेस्ट, ये जो मैंने आपको बताया है, मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि आज ही मेरे पास कोई आया था और बातचीत करते करते क्या कर रहे हो आप, तो निकला था, तो शायद वो लाइव भी है, अभी मेरे को दिख रहे हैं। तो मैंने कहा कि आज मैं बताऊंगा, चलिए आप लोग को बताऊंगा कि कैसे करते हैं, कैसे हम लेवरेजिंग के बेनिफिट को लेके भी कई बार हम वेल्थ क्रिएट करते हैं। और ऐसे मौके हर साल 2 साल में आपके पास आते हैं। अगर आप 2020 के बाद भी आए हैं तो आपको यूक्रेन के टाइम पे भी मौका मिला होगा, आपको इजराइल के टाइम पे भी मौका मिला होगा, आपको अभी भी मौका मिल रहा है, आज के साल 2 साल बाद फिर कभी मौका मिलेगा, मोदी जी की गवर्नमेंट जाएगी तब भी मौका मिलेगा। कभी ना कभी आपको मौके ऐसे साल 2 साल में कभी मिलते हैं। तो ट्राई टू यूज दिस, बट माई हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट ओवर लेवरेज योर सेल्फ। कि आप, पता चला कि आपके पोर्टफोलियो का 80% लोन ले लिया, 50% लोन ले लिया, पहली गलती मत करना। दूसरा, उतना ही पैसा लेने की कोशिश करना जितना आप थोड़े थोड़े ईएमआई में पे कर पाओ, जितने की आपकी एसआईपी जो वगैरह चल रही हैं, जो आपके वो चल रही हैं, उसी से आप पे कर पाओ, आपको बाकी कहीं से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। आई होप जो मुझे आपको बताना था मैंने बता दिया, कुछ हिंट भी दे दिया, समझा दिया। आप इसको यूज कर सकते हैं, बट ओनली दोज हु कैन अफोर्ड द सिचुएशन। कि अगर कुछ भी हो गया तो 2.5 लाख कहीं से उठा के, मैं तो आप उतना पैसे उठा लो जितने, कहते हैं ना कि कहीं से भी उठा के दे दूंगा जरूरत पड़ेगी तो। ऐसी से कहीं हो सिचुएशन, तभी ऐसे काम करना। मतलब ओवर एक्साइट होके ऐसी गलतियां लाइफ में मत करना। अदरवाइज जो लोग डेप ट्रैप में फंस जाते हैं वो बहुत बुरे फंस जाते हैं। दूसरी, छोटे मोटे शेयर्स मत खरीदना, एफएनओ मत कर लेना, ये सब गलती मत करना। लेवरेज करके पता चला फ्यूचर ऑप्शन ये वो में कहीं फंस गए, ऐसी गलतियां नहीं करना। जो फ्यूचर ऑप्शन में लेवरेज करते हैं लोग, उनके पास होता है कि 30 तारीख आ रही है, 27 तारीख आ रही है, फ्राइडे आ रहा है, ऐसी गलतियां मत करना। ये ठीक है। आई होप मैंने आपको बताया। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई के मन में कोई क्वेरी है तो पूछे। दूसरा, अगर कोई आज की क्लास के बारे में कुछ बताना चाहता है तो जरूर बताएं। इस तरह की क्लासेस क्या मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, जरूर बताएं। और प्लीज अपने अपने फोन में रिगी ऐप को डाउनलोड कर लें। आने वाले कुछ दिनों के बाद क्लासेस हमारे रिगी ऐप के थ्रू हुआ करेंगी।
हो सकता है 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये, क्योंकि वो फ्री प्लेटफॉर्म नहीं देते, वो मैं पैसा दूंगा तो नहीं देंगे, वो आपसे ही पैसा देंगे। वो प्लेटफॉर्म का फीचर है, अटेंडेंस से देते हैं, आप देख लेना, चेक कर लेना, गूगल कर लेना, आपको पता चलेगा। मैं दे भी रहा हूँ उनको कि आप, मैं दूंगा। एक्चुअल में क्या है, रेगी ऐप एंड इसमें वहां पे क्या है कि वेन एवर आई एम टेकिंग द क्लास, वो एक कोर्स क्रिएट हो जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा। तो दैट फॉर टेकिंग दैट बेनिफिट आई हैव टू शिफ्ट द प्लेटफॉर्म। आने वाले दिनों में सर आपकी व्हाट इज दिस स्पेलिंग? आर सर कौन आई सा ऐप जी बताया आपने? RIGI, रिगी। ठीक है, तो आप तो वहां पे होगी। बस वहां पे सपोज मुझे कोर्स करना है, मैं 2 रुपए में कोर्स कर रहा हूँ, 70 140 रुपए मिलेंगे, मेरे को नहीं मिलेंगे, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा उससे दान। ऐसा मत सोचना कि मैं पैसे करने के लिए कर रहा हूँ। उस प्लेटफॉर्म में, जैसे जूम में ये फीचर है कि मैं जूम को पैसे देता हूँ और आप लोग अटेंड करते हैं। ठीक है, 40 मिनट के बाद वाला रिकॉर्डिंग वाला ये सब फीचर लेने के लिए मैंने किया हुआ है। लेकिन वहां पे मैं जाके उनको पैसे देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं दे रहे, वहां अटेंडेंट से ही पैसे देते हैं, उनका वो फीचर है। तो प्लीज डू नॉट टेक इट इन अदर सेंस कि किसी के मन में कुछ ऐसा आए, लेकिन कर लेना, इट विल गिव यू अ बेनिफिट। उन्हें कुछ दिनों में हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे क्लासेस उसके थ्रू हुआ करेंगी। उस सर REGI सर, RIGI। एम्पावरिंग क्रिएटर्स। हाँ हाँ, एकदम। उसमें बस मेरे को एक ही बेनिफिट है कि वॉट एवर द क्लास आई विल बी टेकिंग, इट विल कन्वर्ट इनटू अ कोर्स। और कुछ लोगों के, मैं एक फ्यूचर के लिए कोर्स क्रिएट करने की प्रोसेस में हूँ, कि सो दैट आई, इवन आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप में से कोई योगा वाले दिख रहे हैं मुझे, कोई अकाउंट्स वाले हो सकते हैं, तो आप रेगी ऐप को यूज करके, चाहे बच्चों के अकाउंट में आप ही पैसे दे दो या कुछ, क्योंकि बच्चे तो आपके पास आते होंगे, आप कुछ करके, सपोज आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, तो आप रेगी ऐप के थ्रू पढ़ाएं पढ़ाएं, पढ़ाते जाए पढ़ाते जाए पढ़ाते जाए। 1 साल के बाद आप अकाउंट्स का एक कोर्स क्रिएट हो जाएगा, और उस कोर्स को आप कहीं डाल देंगे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप उससे भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, मैं उस प्रोसेस में हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ, मेरा अपना एक लॉन्ग टर्म विजन है, उस पर काम कर रहा हूँ। तो आप लोग में से भी कोई अकाउंट्स पढ़ाता है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, कोई योगा कराता है, कोई डांस कराता है, तो यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म एंड गेट दैट बेनिफिट। ठीक है, anyone wants to give any feedback of today's class? कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम जुड़ा है? any one of you have joined the share market or financial literacy class for the first time? कोई है क्या? नहीं है? Okay, anyone who wants to give any feedback of today's class? Feedback, then I will take the queries. कोई फीडबैक नहीं देना चाहेगा क्या? इट इज बेस्ट वन, इट इज बेस्ट वन सर। ऐसा और इससे बेस्ट। तो हाँ सर, पता पता लगाया सर कैसे हम और ज्यादा लॉस किया है और कितना गेन कर सकते हैं। एकदम, जो अभी आपको किसी को पोर्टफोलियो 10% नीचे दिख रहा है ना, 10% नीचे हाँ दिख रहा है, तो कैसे उस बेनिफिट को आप और ले सकते हैं। मैंने कहा ना, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप हर सिचुएशन में, मार्केट नीचे आने पे भी पैसे कमाते हैं, मैं तो कमाता हूँ, पता नहीं क्या रोग रोते मार्केट नीचे आ गए। सर एक क्वेश्चन था, क्या ये जो लिवरेजेस कराएंगे वो पर्टिकुलर बैंक होगा या डीमेट अकाउंट वाला होगा, कौन होगा सर वो? मुझे नहीं पता आपका किस पे है, बहुत सारे लोग लेवरेज करके देते हैं आपका। मेरा तो ऐसे, जो मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वो ICICI डीमेट में है। ठीक है, मेरा मोतीलाल ओसवाल में है, मैं दोनों बेनिफिट को यूज करता हूँ। मेरा है, मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए, उनको पता है। तो बाकी आप लोग, कोई जरोदा, कोई ग्रो, कोई कुछ यूज करता है, मुझे नहीं पता वो लोग क्या बेनिफिट देते हैं। इसीलिए ना, कई बार होता है कि हम 2 रुपए 4 रुपए कमीशन के चक्कर में हम बहुत बड़े बड़े नुकसान करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ कहाँ नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज उसको यूज करेंगे। यस, किसी के मन में और कोई क्वेरी तो हो? ये तो आपने आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात बस बता दी। बता दिया मैंने आपको, यू यही आर यही। राइट, यू आर सबसे राइट बढ़िया। सर। एकदम सर, यही यही एक है कि इस आपदा में भी आप अवसर ढूंढ सकते हो, ढूंढिए ढूंढिए। सर बस इसमें अगली लालच परीक्षा मत कर देना। मैंने देखा है जो गलती इसका लोग ध्यान करते हैं, रखना। लालच मत कर देना। ठीक है, हम्म। हाँ जी विवेक जी, लिमिट्स बहुत जरूरी सर आज की क्लास का लिंक मिल जाएगा क्या? आपसे छूट गई। हाँ सर, छूट गई। नहीं, कुछ इसीलिए हम काम इसीलिए था, हम ऐसा नहीं कि पता नहीं था, पता था मेरे को, लेकिन कोई मेहमान आ गए थे घर पे। अच्छा, कोई बात नहीं, इसीलिए हम रिगी पे शिफ्ट कर रहे हैं। लिंक मिलेगा, बस हमारे वो एक मित्र हैं जिन्होंने हमें तुरंत उस पर डालने के लिए मना कर दिया है। उन्होंने कहा पहले आप हमें देंगे, हम इस रिकॉर्डिंग को तो वो करेंगे और फिर देंगे, तो 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, और रिगी इंस्टॉल कर लिया है सर, रिगी मतलब इंस्टॉल नया कर लिया, सेटअप है। बहुत अच्छा है। रिगी को आप यूज करेंगे, आपको बेनिफिट होगा। और आपको सारे हमारे, अभी हमने एक टीचर्स के लिए आज ही मैंने एक कोर्स डाला है उसके ऊपर, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। तो जैसे आप लोग टीचर्स हैं जिसको CBSE के हिसाब से ट्रेनिंग करनी होती है, 25 आवर्स की पर ईयर,
तो वो ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग कुछ लोगों से जुड़ के आप लोग के लिए ट्रेनिंग वहाँ पे अरेंज करा रहे हैं, जो आपको 10 रुपये, 19 रुपये, 49 रुपये, 99 रुपीज़ ऐसे होती जाएंगी। बहुत सारी ट्रेनिंग हम उस पर डाल देंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन किसी के मन में? प्लीज। सर अभी यस, फीडबैक सब लोग जरूर डालेंगे। मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता जब मैं देखता हूँ कि 70 लोग जुड़े हैं और 7 फीडबैक आए हैं, तो मैं चाहता हूँ डालो। और मैं फीडबैक का मतलब कभी नहीं कहता कि तारीफ डालें। प्लीज आप डालें कि इस क्लास को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और कौन से टॉपिक कवर कर सकते हैं, आज की क्लास कैसे लगी, जो भी है। फीडबैक का वो मतलब होता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मेरी तारीफ करें उस पर। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था यस कि मैम, ये जो आपका 3 डेज का क्लास है उसका जो पेमेंट आ रहा है वो 3 डेज के लिए आ रहा है? मैम उसमें आई थिंक 99 रुपीज पर डे आ रहा होगा, ऐसे कुछ आ रहा होगा। ओके सर। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इंदु बालाजी कुछ कह रही। सर सर मैं ये वाई पूछना चाह रही हूँ। मधु मैम, आपको मैं बता रहा हूँ, आप ही के बैच में बैठे हुए ऐसे ऐसे लोग हैं जिसने उस कोर्स के लिए जूम पे मुझे 10-10 हजार रुपए दिए हैं। यस सर। ऐसे लोग हैं इसी ग्रुप में बैठे हुए। आपको वो कोर्स 300 रुपए में मिल रहा है उनके थ्रू। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। सर बिकॉज हाँ, one doubt sir, हाँ। why it is during working hours sir, morning when we No, are it in is school? it is not in morning. It is in the evening, 8:30 p.m. I think you have read the wrong, or yeah, I have received some of the messages. पहले गलती से वो AM डर गया था। Okay, then Please, okay sir. हाँ, please go and see. I can't take the classes in the morning. I have to go to different schools, so I can't take the classes in the morning. Okay sir, okay, thank you sir. That was by mistake. It was 8:30 in the morning. Indu Bala ma'am wanted to say something, if I'm correct. सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है जैसे लाइक निफ्टी शेयर्स ये सारी चीजें, कोई बात नहीं। लेकिन 2 इंदु भी आ क्लासेस गई। मैंने आपकी ली है, एक होम लोन वाली और एक अभी। ठीक है, लेकिन शुरुआत से मैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ पहले से। बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा। ठीक है। हाँ लेकिन वो ये बीइंग ए लेडी सर हमें थोड़ा सा डर भी लगता है इन चीजों से, ठीक है, कोई क्योंकि बात हमें नहीं, ज्यादा नॉलेज होती ही नहीं है। कोई बात नहीं। तो तो मैं ये चाह रही थी कि कोई बेसिक नॉलेज हमें हाँ, प्रॉपर तो चीजें इसीलिए हो कह रहा हूँ, पाए। हमारा 24, 25, 26 को क्लास है, जिसमें हम्म, बहुत बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी। जी बेसिक जी। ऑफ बिजनेस, बेसिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बेसिक ऑफ टेक्निकल। प्लीज हम्म। मेरी हमारी रिक्वेस्ट, उसको जरूर ज्वाइन करेंगे। आप जैसे अगर और टीचर्स या लोग आपके सर्कल में हैं तो उनको बताएंगे जरूर। ये आप लोग की मेरे ऊपर हेल्प होगी कि जी आप लोग मेरे लिए अगर 60 लोग बताएंगे, 60 लोग अगर दो दो लोग को बताते हैं तो 120 लोग अपने आप और हो जाते हैं। ठीक है, जी जी प्लीज उन जी। लोगों को बताएंगे। बिकॉज होता क्या है, हर महीने में कोई, अब ये टेक्निकल जो मैं कराने जा रहा हूँ, मेरे पास कम से कम 200 लोगों की लाइन है जो मुझे कहते हैं सर टेक्निकल सीखना है, टेक्निकल सीखना है। अब मैं जी वन जी टू वन नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, मेरे पास टाइम नहीं है, और वो लोग 10-10, 20-20 हजार देने को तैयार हैं, लाइन में लगे जी हुए हैं। लेकिन जी तो इसीलिए इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो आपको मिल जा रहा है उसको यूज करिए। जैसे आज की क्लास में आपने कुछ सीखा। अब मैं क्लासेस में किसी को पैसे लेके 10-20 हजार लेके वो ये नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि इंडिविजुअल करने का टाइम नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है। सीखा नहीं सर, जरूर। मुझे तो ये लग रहा है काफी लॉस करके बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है। आप अभी लॉस इन देखिए। द सेंस कि जहां हमें पैसा नहीं डालना था, लाइक मैंने पर्सनल लोन लिया हुआ है अच्छा, इसी नहीं, रीजन से। तो अच्छा। मुझे लगा यार कुछ और भी हो सकता था अभी सुन के आपको। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है मैम। कभी भी अगर कभी किसी को इस तरह की मेंटरिंग की जरूरत है तो हमारा मेंटरिंग का प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज कर सकते हैं। नो डाउट वो इंडिविजुअल जब भी, मेरा एक सिंपल सा एक रूल है, सिंपल बता रहा हूँ, लाइव क्लास में बता रहा हूँ। जब आप मुझसे ग्रुप में बात करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब जी आप जी मुझसे इंडिविजुअली बात करते हो तो पेड होता है, क्योंकि मैं जी जी सिंपल सा काम कर, कुछ भी जी हम जी। जब इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं तो पेड होता है। दिस इज द ओनली सर वे। अभी थोड़ा सा एक पर्सनली मुझे बता पाएंगे, मैंने जैसे पर्सनल लोन लिया हुआ है और मेरा 2026 स्टार्टिंग में वो खत्म होने वाला है, हम्म, और मैं चाहूँ तो उसको अभी भी खत्म कर सकती हूँ। हम्म। तो मेरे ख्याल से वो बेटर नहीं है, मेरे ख्याल से वो चलने दिया जाए क्या तो ज्यादा है, क्योंकि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सर 11 पॉइंट समथिंग है। चलने दी, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर आप अभी भी खत्म कर सकती हैं तो उस पैसे को चुपचाप आज कल सुबह उठते ही निफ्टी में लगा दीजिए। ठीक है सर। उतने ही, अगर उतना ही पैसा आपको हम्म एक क्लास में लेके दिखाऊंगा अगली, कि कब हम्म आपका होम लोन जीरो हम्म, परसेंट पे हो सकता है। अगले जी आने वाले किसी क्लास में मैं लूंगा होम लोन 0% पे। आप जी लेंगे, जी आप बैंक आपको देगा 10% पे, लेकिन आपको वो पड़ेगा 0%, वो भी दिखाऊंगा। तो बड़ा जी। आसान है ये सब चीजें, बस आपको करना है, सीखना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच सर एवरीवन। सर निफ्टी को फिर कैसे परचेज हेलो करते हैं?
निफ्टी को निफ्टी को मैं कई बार कैसे बता कैसे चुका है, निफ्टी 20 खरीद लीजिए। आप जिस भी ऐप को यूज करती हैं वहां पे निफ्टी 20 नाम से आता है, ईटीएफ ओके होता है, उसको आप बाई कर लीजिए। ओके निफ्टी सर ये ईटीएफ भी तो आता है सर। हाँ जी। निफ्टी ईटीएफ। हाँ, निफ्टी 20 निपोन का जो है वो सबसे पुराना है इंडिया में, सबसे रिलायबल है, मैं वो निफ्टी यूज करता 20 हूँ। और निफ्टी आप हाँ। ईटीएफ। हाँ, आप किसी का भी ले सकते हैं, मैं निफ्टी 20 लेता हूँ, इसलिए मेरे मुंह से निकल जाता है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा कोई कमीशन नहीं है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप किस ऐप से खरीदेंगे वही वही आपसे कमीशन लेगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। तो आईसीआईसीआई में आता है सर, निफ्टी 20 और निफ्टी ईटीएफ दोनों आते हैं ना। हाँ, तो मैं निफ्टी 20 दोनों आते हैं। कई सालों से यूज कर रहा हूँ, लेता ही जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे 50 के पहले वही आसपास आया का था कुछ इंडिया अमाउंट चल इंडिया रहा है। इंडिया में सबसे पहले सर वही आए थे, उन्हीं ने शुरू किया था। और मैं आई एम इंजॉइंग अ लॉट। तो जितना भी निफ्टी का बेनिफिट हुआ है पिछले 15-20 साल में, वो सब मैंने उठाया है निफ्टी 20 को, तो मुझे तो उससे प्यार है। मेरा बेटा 20 साल से मेरे साथ है, और निफ्टी 20 साल से मेरे साथ है। ठीक सर है। वो जो क्लास ले रहे हैं उसमें म्यूचुअल फंड वगैरह भी कवर करेंगे? नहीं सर, उसमें मैं फिर बता रहा हूँ, वो जो 3 क्लासेस है उसमें पहले क्लास में अच्छा बिजनेस, दूसरे क्लास में अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना, कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है, हाउ डज इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, ये बताया जाएगा। आरओसी आरओई ये सबको रीड करना बताया जाएगा। और तीसरी क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल बताया जाएगा, कैंडल पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न के बारे में। तो सर एक म्यूचुअल फंड पे भी एक क्लास कर दीजिएगा इसी में जरूर लेंगे इंक्लूड। सर, आने वाले दिनों में जरूर लेंगे। बस वही है, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज होगा, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर यस मैम, प्रीति मैम। सर मेरे साथ में प्रॉब्लम यह है कि मेरे इस फोन पर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं है, तो ओके, मैं किसी और फोन से पेमेंट करके वो 3 डेज वाली क्लास अटेंड करना चाहती हूँ। कर लीजिए, आप किसी से बात करके कर लीजिए, उसको लिंक तो आपको रिगी ऐप के थ्रू करके आप कर लीजिए। आई डोंट नो कि क्या वो, आई थिंक कोड ओटीपी वगैरह आ रहा होगा उससे, तो किसी और फोन पे ओटीपी, आपके फोन नंबर आप अपना डालिएगा, और ठीक है जब वो पेमेंट के लिए आता है तो वो आई थिंक उसके थ्रू हो रहा, यूपीआई के थ्रू आएगा, यूपीआई आईडी डाल दीजिए किसी और फोन का, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सर, ठीक ठीक है, है पेमेंट भी आ सर, रहा होगा, ओके, सारे ऑप्शन है। थैंक यू सर ये सर। 3 दिन की क्लास रिगी ऐप में ही होगा? हाँ जी, 3 दिन का कार्ड रिगी ऐप में ही है, और रिगी रिगी। ऐप में दूसरे से भी पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, ओके। ठीक सर है। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? प्रभु कृपा है, आप सर बताएं। आज मैंने एचपीसी की एक कोर्स उस पर डाला है, तो प्लीज मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, 49 रुपीज मैं आपको यूपीआई करूंगा, और आप उसको नहीं, आप उसकी उसकी जरूरत नहीं है, आप नहीं। बता दीजिए कहाँ हाँ, पे तो है, मैं चेक उसको करता हूँ। उसको रिव्यू करना है, मैं चाहता हूँ कोई एक दो लोग उसको रिव्यू करें और देखें कि हाँ हाउ इट इज वर्किंग। एक आज रिगी ऐप पे देंगे मेरे उसमें, तो आपको दिखाई देगा, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा आप लोगों को। एक दो लोग उसको देख के देखेंगे हाउ इट इज वर्किंग, कि अगर ये सही वर्क कर रहा है तो मैं इसको आगे प्रोसीड करूँ उसमें। सर रिगी ऐप में मेरे पास 200 का क्रेडिट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अरे कैसे सर? रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें वो बैक दिया है ना उन्होंने 200। अच्छा, वेरी गुड। और एक चीज और बता रहा हूँ, रिगी ऐप में ये भी ऑप्शन है, मैं आप लोग को दूंगा, कि जैसे सपोज आपने 49 रुपीज पे किया, लेकिन उसमें ना 25% 30% ऐसा कुछ दूसरे लोगों को देने का है। तो सपोज मान लो इंद्रेश जी है, इंद्रेश जी ने 49 पे किया और वही लिंक भेज दिया किसी और को, फिर वो करेगा, तो उनके जो भी पे करेगा उसका 25% करके आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो आपका आपका पेमेंट जीरो हो जाएगा। तो आप प्लीज वेल्थ क्रिएशन को यूज करिए, प्लीज बता रहा हूँ, वेल्थ क्रिएशन। कि सपोज अंग्रेज जी को लगता है मेरे 2 दोस्त हैं उनको भी करना है, तो आप क्या करिए, उस लिंक को आगे भेज दीजिए, आपका पैसा जीरो हो गया, काम खत्म, आपको पैसा क्यों देना है। तो आप लोग ऐसे भी आप उसको यूज कर सकते हैं, कि हाँ आपने पे कर दिया और फिर 4 लोगों को आगे वो लिंक भेज दिया, जो उसमें एक वो होगा, आगे आएंगे तो देखेंगे उसमें कुछ परसेंटेज दिखा रहा होगा, इतने परसेंट आपको मिलेगा, तो यू कैन यूज दैट, सो दैट कि आपको, मैं नहीं चाहता किसी का पैसा लगे, मैं नहीं चाहता, बस उस प्लेटफॉर्म के कुछ फीचर्स हैं, दैट इज द रीजन कि उसमें मुझे वो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई आप में से चाहे, तो ये जो एचपीसी का एक कोर्स आज ही मैंने उसको अपडेट करके डाला है, उसको देखिएगा, 1 घंटे का कोर्स है। मैं आपका फीडबैक उस कोर्स के बारे में एक दो लोगों का जरूर चाहूंगा, वो मुझे हेल्प करेगा कि हाउ इट इज वर्किंग, और क्या इस तरह के कोर्स क्रिएट करके आप लोगों को फायदा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको फायदा नहीं है तो करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो वो सर रिगी ऐप पे ही खुलेगा डायरेक्टली? हाँ, रिगी ऐप पे ही खुलेगा। अच्छा, तो उसमें कुछ सर एचपीसी का क्या मतलब? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, ये टीचर्स के लिए सर। विक्रांत जी आप टीचर हैं क्या? यस सर। हाँ, तो ये स्कूल टीचर्स के लिए है, अगर आप में से कोई स्कूल टीचर है, प्रिंसिपल है, उन लोगों के लिए है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का, जो कि कंपलसरी हो रहा है, जो हर स्कूल को पता है अपना होलिस्टिक अपना प्रोग्रेस कार्ड वैसे ही बनाना है, तो इसलिए आपको वो कोर्स करना चाहिए। और वो रिक्वायरमेंट है, परख करके एक डॉक्यूमेंट आया हुआ है एनसीईआरटी का, उसके बेस पे वो बना हुआ है, तो उसको आप देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यस। एवरीवन, प्लीज मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतजार करूंगा।
आप लोग जो भी फीडबैक देंगे अच्छा बुरा उसके अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट क्लास की वेट करूँगा। हरिंदर थैंक जी यू सो बहुत मच बहुत सर। नमस्कार आपको, धन्यवाद। आप टाइम निकाल के आप ज्वाइन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और सीखने की आप कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह के कहते हैं ना, आप लोग को पता नहीं होगा हरिंदर जी, आई थिंक 300 किलोमीटर जाते हैं, 300 किलोमीटर आते हैं, फिर भी सैटरडे संडे मतलब फिर भी टाइम क्लासेस के लिए निकाल लेते हैं। पता नहीं कैसे करते हैं, आप महान है सर, आप महान है। तो वही है, मैंने कहा ना, अगर किसी को सीखना हो करना हो तो एक्सक्यूजेस केवल देने के लिए होते हैं, टाइम निकल जाता है। आपके सामने हरिंदर जी है, एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, 5,000 बच्चों को टेकल करते हैं, आई थिंक शायद 20-25 स्कूलों के कोऑर्डिनेटर हैं जो उन प्रिंसिपल्स को उन स्कूलों को टेकल करते हैं और रीजनल लेवल पे। और उसके बाद भी 300 किलोमीटर आई थिंक सैटरडे को जाते हैं, संडे को आते हैं, 4 दिन वहाँ रहते हैं, अम्बाला में रहते हैं, गुड़गांव में फैमिली रहती है, और फिर भी संडे जैसे शेड्यूल में टाइम निकाल के क्लासेस कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं सीखने की ललक। ठीक है, तो हरिंदर, इसीलिए फिर हरिंदर जी कुछ कहते हैं तो हम भी मना नहीं कर पाते, कि लगता है कि नहीं सर। तो और एक चीज और बता रहा हूँ, लुधियाना के आसपास का कोई है तो लुधियाना में 31 को मैं रहूंगा। 31 को कोई स्कूल, 31 जनवरी सर। 31 जनवरी सर, वीर सिंह जी से बड़े मुश्किल से उससे 2 दिन में उनको सेटल किया है कि भाई 2 दिन कोई नहीं, में। वापसी वापसी फिर मेरे यहाँ रुक के जाइएगा। एकदम जैसा आप कहेंगे, 31 जनवरी को मैं लुधियाना में हूँ, आते समय आपसे मिल लूंगा, जैसा आप जी कहेंगे। सर। ठीक है, सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शुभ रात्रि।